न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है? पहले चरण की वोटिंग हो गई और अमित शाह जी ने आज परिणाम भी बता दिया कि सभी 12 की 12 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। आपने माहौल देख लिया, कितना उत्साह है सभी में, जवानों में, बहन बेटियों में, किसानों में। और ये तो वो सीट रही है जो पिछला चुनाव 6,12,000 से जीती है। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि उसको लीड को आगे बढ़ाएंगे। और जो गृह मंत्री जी कह के गए हैं, उनका असेसमेंट अब तक तो कभी गलत गया नहीं। जो मुंह से निकाला मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने, उस समय इनकी जबान पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो 12 सीटों की कह गए, 12 के 12 जीतेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हर जनसभा में एक बात को जोर शोर से उठाते हैं कि कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को, और कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी 400 पार हो गए तो फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। एसटी, एससी और जाति और तुष्टिकरण पे कांग्रेस लोगों को लाना चाह रही है। आपको पता है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एसटी, एससी का आरक्षण बढ़ाया। 2019 में मोदी जी ने 2029 तक आरक्षण बढ़ा दिया। फिर आरक्षण खत्म करने की बात कहां से आ गई? केवल बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। खुद संसद में मोदी जी ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए और नौकरियों में तो कैसे भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये ऑन दी रिकॉर्ड है संसद के पे। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा जैसे ट्राइबल और एससी के बड़े लीडर हुए थे, जिनके कारण ये आरक्षण एसटी, एससी को देश में मिला है। और बाड़मेर में खुद प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी इस धरती पर आ जाएं तब भी आरक्षण को खत्म करने वाले नहीं है, संसद से और संविधान से छेड़खान करने वाले नहीं। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी? कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, शक्करगढ़, भीलवाड़ा। बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जनता बीकानेर और पूरे देश में आशीर्वाद दे रही। मोदी जी के विकास और सुशासन की नीतियों से जनता प्रभावित है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी तो यहां चुनाव भी नहीं लड़े, दक्षिण में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बीकानेर में 53.96% मतदान हुआ है। अच्छी है और बीकानेर वेस्ट भी ठीक है, अच्छी है काफी। अभी फाइनल फिगर हम ले रहे हैं, लेकिन ये है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ, शांतिपूर्वक हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है बीकानेर में तो निश्चित रूप से, और बाकी सब जगह भी दे रही है। देखिए, विकास और सुशासन पे जनता मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। राहुल गांधी जो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ना, खुद कहाँ लड़ रहे हैं? अमेठी से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ रहे हैं, वो तो दक्षिण में चले गए ना। तो दक्षिण का प्रभाव इतना पड़ता है क्या यहाँ अनूपगढ़ में? भीलवाड़ा के शक्करगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। स्वागत है भाई, स्वागत है अमित भाई का। मैं भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा क्या होगा बेटा का, तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है। 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली। अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था। इस बार बड़ी घटना हुई,
500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों, मुझे बताओ भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। झालावाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक